होता है। साधु बनना कोई सरल काम नहीं है। साधु बनना, साधु होना, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए ऐसे गृहस्थी करो जैसे आपके बच्चे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, धनमाया बेशक कम करके चले जाओ, पर वो संस्कार भरपूर देके चले जाओ। वो आपको आने वाला समय आपका भी और उनका भी अच्छा रहेगा। अगर आप माया के चम्मच पड़े रहोगे, बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कितनी कमा के चले जाओ तो वो सब खो देगा। अगर संस्कार दे के चले जाओ तो कोई आप नहीं दे के जाओ पैसे, अपने उस पे, अपने संस्कार पे, अपने उस विश्वास पे, योग्यता पे सब अर्जित कर लेगा। इसलिए संस्कार बच्चों के अंदर बहुत जरूरी हो गए हैं कि जो इस टाइम जो माहौल चल रहा है, नशे का बहुत ज़्यादा चल रहा है। माँ बाप की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, साधु को साधु न मान रहे हैं। आजकल तो ऐसा काम हो रहा है, करे एक साधु है या कोई समाज में भी एक आदमी करेगा, पूरे कुलबे का नाम है फलाने का आदमी। इसलिए गृहस्थी आदमी का, बच्चों का ये होना चाहिए कि आप अगर गलती करोगे, आपसे पहले आपका माँ बाप का, आपका खानदान का, कुटुंब का नाम आएगा। और हमारे साधु का, हम गलती करेंगे, हमारे से पहले हमारे गुरुजी का नाम आएगा कि फलाना के चले ने ये कर दिया है। इसका हमने विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ अर्जित नहीं करा है, तो अपने गुरु महाराज का हमने तब से अर्जित करा हुआ है, तो उसके हम खोने का अधिकारी भी नहीं है। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो खोने का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए जैसे इक्की बार थोड़ा मास्टर जी कह रहे थे, पिछली बार दिक्कत होगी थी, चलती रहे है ये। एक बार उनने सारे सरपंच साहब ने, भूतपूर्व दोनों सरपंच बैठे हैं, सारे भगत ग्रामवासी जितने बैठे हुए हैं, सब ने सहयोग करा। बच्चों ने भी जितने बैठे हुए हैं यहाँ भगत सारों ने अच्छा सहयोग करा। तो मैं उनसे यही चाहता हूँ कि आई साल आपके साथ यहाँ प्रोग्राम करें, भगत आवें बाहर से, आप बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी करें और बाहर के भक्तों को, साधुओं को अच्छी यहाँ सम्मान मिले। तो गांव का, नगरी का, सबका उसमें सम्मान होता है। और अब टाइम हो चुका है पंगत का। इसके बाद पहले तो करो साधु को, जाके एक बार साधु पंगत करेंगे आराम से, धक्का मुक्की मत करो। जहाँ आपने इतना करा, सामने सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, और 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। सब पर किसी ने साथ दिया आपका। पिछली बार तो तूफान भी हुआ था, भी नहीं हुआ। एक बार वो शांत रहा है, शांति गुरु महाराज दिया है। तो बढ़िया प्रसाद आराम से भाव के साथ ग्रहण करना है। ये कोई पकवान नहीं बन रहा है, ये प्रसाद है। उसके दरबार में, मंदिर में जो भी बनता है, खेड़े पे, नगर के जहाँ भी बनता है, वो प्रसाद है। उसने भाव के साथ ग्रहण करो। पकवान तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आपके घरों बनते हैं, शादी में, ब्याह में आप करते हो, इससे भी बढ़िया बढ़िया करते हो। आजकल सब पे पीसा है, रेस्टोरेंट में जाके, होटलों में जाके बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। वो भोजन है, ये प्रसाद है। प्रसाद तब होगा जब भाव से खाओगे आप। तो एक दूसरे के साथ कुछ हो भी जाता है तो कोशिश करो उसको अपना संयम रखो। ज़्यादा वो चीज़ें धोने की जरूरत नहीं होती है। कि आजकल गर्मी भी हो रही है और आज भी गर्मी बहुत हो रही है। थोड़ा अपने पर संयम बरतें, आराम से एक दूसरे की बात को बहुत प्रेम से, धक्का मुक्की नहीं करें। इतनी भीड़ नहीं है, आराम से, और भीड़ ताननी भी नहीं। संयम के साथ जो काम होगा अच्छा रहेगा। पहले साधु को पंगत करा, आराम से भोजन करा के, उसके बाद बाहर के जो भी आए हुए हैं, गांव के जो कार्यकर्ता छोटे सारे हैं, उनसे मैं कहूँगा जैसी मैया आदि गाँव की, तो मैयाओं ने भोजन करा दें, और भगत जो है भक्तों ने भोजन करा दें। और वहाँ भोजन करने की व्यवस्था मैयाओं में लाल ले जाने की वो करें, भगत छोटे सारे करें तुम्हारे साथ। ऐसे भक्तों में आराम से धक्का मुक्की नहीं करें। बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो नगड़ खेड़े की जय। देखिए, अब गुरु जियों की मधुर वाणी आपने दोबारा सुन लिया होंगी, आज का प्रोग्राम भी देख लिया होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हीं काम का बड़ा भारी सहयोग, बड़े भारी जो है खुदकिस्मती आदमी है ये। क्योंकि अगर यहाँ नहीं होते, हमने गड्डी से कोई साधुवेश नहीं है। अगर यहाँ मूर्ति स्थापना 30 मई को नहीं होती तो यह बरसी नहीं मनाई जाती। लेकिन इस गुरु जी की कृपा है, उनकी आत्मा ही यही थी। ये बात मैं क्या नहीं बोल रहा, उनकी आत्मा जो है इस पे होली गांव में पड़ी थी।
30 मई को ही उनकी स्थापना हुई, अगले नेक्स्ट ईयर पहली बरसी जो मनाई गई। और उस दिन से ही जो है डिक्लेयर कर दिया सरपंच साहब ने, अब भैया साल में एक बार ये जो है ना मूर्ति इकट्ठी हो यहाँ, तो आपका तो एक तो धन्य है तुम्हारा गाँव भी, कम से कम एक बरसी जो है सभी जो है भंडारे होते हैं। और बड़ा जो साहब ने कह रहे थे ना, अभी ये दरबार जो है ना उस सड़क से भी प्यारा लगता है, कोहली का दरबार क्या सड़क उतर जाता है, तो बहुत बढ़िया जो है ना गुरु जी की 30 मई ने यहाँ